जय हिंद दोस्तों, स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी चैनल में आपको सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्पीडी 2025 में मोदी मंत्रिमंडल 3.0 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने अपनी बहुत सारी क्लासेस कर ली हैं जिसमें इसके पहले के सारे चैप्टर कवर किए गए हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल शुरू करते हैं हम। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो बताने के वो भी कौन से 15वें, मैंने ट्रिक से बता दिया पिछली क्लास में। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, ये भी सबको याद होगा। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, ये भी याद के रहेगा कि गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। कौन? अमित शाह गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री। फिर नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, सबको पता है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं और कॉर्पोरेट मामलों की, भाई वो कॉर्पोरेट मामले भी उसी के अंतर्गत, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही आएंगे, तो उसके हैं। फिर जेपी नड्डा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक। तो पहले तो इन दोनों का कि रसायन का स्वास्थ्य में बहुत रिलेशन है, जैसे कि जो भी दवाइयाँ बनती हैं तो वो केमिस्ट्री का यूज करके ही बनती हैं, तभी हमारा स्वास्थ्य में बेहतर काम हो पाएगा। और जब स्वस्थ रहेंगे तो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, तो ये एक ही साथ रहता है। तो रसायन उर्वरक और स्वास्थ्य परिवार कल्याण कौन है? जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा बीजेपी से, तो बीजेपी क्या है, स्वास्थ्य में बहुत ध्यान दे रही है, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, ये सब योजना लाके। तो जेपी नड्डा स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक। जय शंकर विदेश मंत्री हैं, किसी को बताने की, इसको तो सबको ही ये पता होगा। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान हैं, कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के कई बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो मध्य प्रदेश हमेशा कृषि कर्मण अवार्ड में प्रथम रहता है, मतलब अच्छा, मतलब वहाँ कृषि अच्छी होती है। तो कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास दोनों का कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। फिर आवासन एवं शहरी कार्य और ऊर्जा, तो एनर्जी मनोहर लाल। तो देखिए, आवासन एवं मतलब होम, आवास मतलब क्या होता है? घर, और शहर में घर, और शहर में घर और अच्छे होंगे तो वहाँ के रहने वाले लोगों में एक ऊर्जा होगी काम करने की, ठीक है। तो जब आवास शहर सुंदर होंगे, और जब सुंदर होंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है। तो वो क्या दिखते हैं? मनोहर। मनोहर मतलब क्या होता है? सुंदर, ठीक है। मनोहर मतलब क्या होता है? सुंदर। तो इससे याद कर सकते हैं कि आवास सुंदर होना चाहिए, शहर सुंदर होने चाहिए, तभी ऊर्जा रहेगी। तो सुंदर का मतलब क्या होता है? मनोहर लाल। तो आवास एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल। फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तो ये तो पता ही है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, ठीक है। फिर उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान। तो प्रधान हिंदी में हम लोग प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? प्रधानाचार्य। तो इसी से याद किया रहेगा कि धर्मेंद्र प्रधान, प्रधान से शिक्षा मंत्री हैं। फिर HD कुमार स्वामी, HD। तो एच का मतलब क्या होता है? हैवी। हैवी मतलब क्या होता है? भारी। अब भारी क्या हो गए? उद्योग, बड़े बड़े उद्योग जिसको कहते हैं। तो उसके मंत्री कौन है? HD कुमार स्वामी। एच से हैवी, हैवी से भारी, ठीक है। फिर उसके बाद जीतन राम मांझी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के हैं जीतन राम मांझी। मांझी आप लोग सुने होंगे कि जिन्होंने पहाड़ काट के, बिहार के थे मांझी, तो पहाड़ काट के वो बना दिए थे, रास्ता बना दिए थे, उनकी कहानी आप सुनिएगा। तो वही थोड़ा थोड़ा काम करके, सूक्ष्म और लघु मध्यम, थोड़ा थोड़ा रोज रोज की मेहनत, सूक्ष्म मतलब थोड़ा, लघु थोड़ी मेहनत करके उन्होंने क्या कर दिया था? पहाड़ को काट दिया था और जीत गए थे। तो जीत राम मांझी कहाँ? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, ठीक है। आप लोग को लगता होगा कि ये इस तरह की ट्रिक किस काम की है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे, आप जैसे ही सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्री जी देखेंगे, सीधे आप टिक लगाएंगे जीतराम मांझी। और ये क्या कहते हैं, आपको लगता होगा कि इस तरह क्वेश्चन शायद है कि, लेकिन अभी BPSC एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था मंत्री से। तो आगे बताते हैं कौन से मंत्री आए थे एक मंत्री। फिर उसके बाद राजीव रंजन, तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग याद रहेगा जीतराम मांझी। फिर उसके बाद राजीव रंजन, उन्हीं का नाम क्या है? ललन सिंह, ठीक है। राजीव किसका पर्यायवाची होता है? कमल का, ये याद किए रहिएगा, कमल, ठीक है। और ऐसे याद कर लीजिएगा कि ललन मतलब छोटे छोटे बच्चों को नहीं बोलते ललन ऐसा कर लो, लल्ला ऐसा कर लो, तुलसी। तो ऐसे कि ललन और कमल एक ही है, ठीक है। राजीव रंजन, ललन सिंह, वहाँ कंफ्यूजन होगी क्योंकि। तो ये पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी, मतलब पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी कौन है? राजीव रंजन, ललन सिंह। तो मत्स्य, मछली कहाँ होती है? पानी में होती है। और कमल भी कहाँ होता है? पानी में होता है। तो मत्स्य पालन और मत्स्य पालन के साथ पंचायती, क्योंकि
पंचायती और पशुपालन, मछली के साथ क्या पशुपालन भी। और पशुपालन कहाँ होता है ज़्यादा? पंचायत में। पंचायत किससे संबंधित? गांव से। तो राजीव रंजन ललन सिंह कहाँ? पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी से। फिर सर्बानंद सोनोवाल पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग। ये पोर्ट हो गया, पत्तन का मतलब क्या? सी पोर्ट, जहाँ नाव उतरती चढ़ती हैं, और मतलब पत्तन पूरा ये जल मार्ग से संबंधित है। सर्बानंद, तो ये बताइए पानी में नहाने में, तैरने में, ये सब में सबको मजा आती है ना, तो पानी वाले जैसे पत्तन पोत परिवहन जो होंगे तो सर्बानंद, सबको आनंद मिलता है पानी में नहाने में, तो ऐसे सर्बानंद सोनोवाल पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग। फिर उसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो बैराग लेके तो सब भी कि भाई बैराग ले लिए, देश चले गए सब छोड़ छाड़ के, तो वो सरल है, लेकिन समाज में रह के एक वो बनाए रहना, सामंजस्य बनाए रहना और उस समाज के साथ जीना एक वीरों का काम है भाई, वीरों का काम है। कोई कुछ समाज में चार लोग कुछ कहेंगे, कुछ भी कह देंगे, तो इसीलिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कौन? वीरेंद्र कुमार। ठीक है। फिर उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये सब चीज़, ये कौन से क्षेत्र होते हैं? तो ये अभी विकास नहीं है, वहाँ भी संचार नहीं है, न संचार है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र के, तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योति वहाँ प्रकाश ले जाएंगे। प्रकाश से मतलब क्या? ज्योति से मतलब क्या? कि अब वहाँ भी विकास होगा, पूर्वोत्तर में भी विकास होगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार के हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के हैं। फिर उसके बाद ये तो पता ही होगा, अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव कहाँ के हैं? रेल, सूचना एवं प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी। ये तो अच्छे से याद हो, सबको पता होगा कि अश्वनी वैष्णव ये वही है, IAS, पूर्व IAS है, बहुत पढ़े लिखे हैं, IIT में भी शायद ये पढ़े हुए हैं, कंफर्म नहीं है पर ये तो रेल। और ये जब इतने पढ़े लिखे हैं ये, तो ये टेक्नोलॉजी, IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये सब किसके, जो पढ़े लिखे होंगे वही उनके कंट्रोल में रहेंगे। तो अश्विनी वैष्णव रेल, सूचना एवं प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी के। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन है? रापू राम मोहन नायडू, नागर विमानन के, नागर विमानन, विमान से रिलेटेड है। ठीक है। तो किजरापू राम मोहन नायडू, किजरापू राम मोहन नागर विमानन, नगर विमानन है, विमान से रिलेटेड है। तो किजरापू राम मोहन नायडू, तो इसमें से याद कर लीजिएगा कि जैसे कि राम मोहन, तो राम है, राम मोहन एक ही रूप है। तो राम भगवान वो क्या कहते हैं? पुष्पक विमान। रामायण अगर आपने देखी हो किसी ने, तो उसमें एक आता है पुष्पक विमान। ठीक है। तो एक प्रकार का विमान ही है रामायण में। तो विमान से रिलेटेड कौन है? राम मोहन नायडू, किजरापू राम मोहन, इससे याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद प्रहलाद जोशी, उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण में। अब किसी चीज़ को कुछ, एक तो उपभोक्ता मतलब पूरी जनसंख्या जो उपभोग करेगी वो पूरी जनसंख्या, तो वैसे भी इतना ज़्यादा भीड़। और उसके बाद खाद्य वितरण, कहीं भी आप कुछ खाने पाने की चीज़ें बेचने लगी तो वह क्या होगा? भीड़ होगा। तो आपको संभालने के लिए एक जोश चाहिए उस भीड़ को। तो उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण में कौन है? प्रहलाद जोशी। ठीक है, प्रहलाद जोशी। फिर उसके बाद जुएल ओराम, जनजाति कार्य मंत्री। जनजाति कार्य मंत्री कौन है? देखिए यहाँ पे राम मोहन याद के रहिएगा कि पुष्पक विमानन में राम मोहन, मतलब राम भगवान और मोहन एक ही रूप है, तो राम मोहन दोनों पुष्पक विमान से याद कर रहिएगा। और यहाँ पे क्या है? जुएल ओ राम। तो ऐसे भी जुएल जो नाम है अजीब थोड़ा लग रहा है कि ऐसे, मतलब बहुत कम सुना ऐसे जुएल। तो जनजातियों में भी ऐसे जो कास्ट वो होते हैं तो ऐसे ही अजीब अजीब नाम रहते हैं। तो जुएल ओराम कहाँ के हैं? जनजाति कार्य मंत्री के हैं। फिर गिरिराज सिंह, कौन? कपड़ा मंत्री। अब गिरिराज किसे कहा जाता है? कृष्ण भगवान को। गिरी मतलब क्या होता है? पर्वत के राजा गिरिराज। पर्वत के राजा किसी पर्वत को भी कहा जाता है, मैकाल या किसी को भी। लेकिन अभी याद कर लीजिए कि एक वो गिरधारी भी बोला जाता है कृष्ण भगवान को। गिरिधारी, गिरी को, पर्वत को धारण करने वाले, उसी से याद कर लीजिएगा कि गिरिधारी भाई गिरिराज। तो क्या है कि कृष्ण भगवान के कपड़े कितने सुंदर सुंदर रहते हैं। तो कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। कृष्ण भगवान के कपड़े सुंदर हैं, गिरिधारी है वो, तो गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री। फिर भूपेंद्र, तो भू किसका पर्यायवाची? भू मतलब क्या होता है? जमीन।
ठीक है। तो भूपेंद्र, अब जमीन मतलब क्या, हमारा पर्यावरण, हमारी प्रकृति, जमीन से ही तो संबंधित है हमारा सब। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु, भूमि, भूमि से याद किए रहिएगा कि पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। ठीक है। उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है तो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। तो गज मतलब क्या होता है, गज मतलब होता है हाथी, हाथी। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, तो हाथी, गज मतलब क्या होता है, हाथी। तो संस्कृति, पहले के ज़माने में अगर युद्ध होते थे, हमारा कल्चर जो था तो गज से बहुत, हाथी से बहुत ज़्यादा संबंधित था। तो संस्कृति के कौन है, गजेंद्र सिंह। और पर्यटन के भी लोग घूमने राजा उजा निकलते थे तो हाथी की सवारी करते थे ना, तो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। फिर उसके बाद महिला एवं बाल विकास, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। तो महिला क्या को क्या कहा जाता है, अन्नपूर्णा कहा जाता है कि वो अनाज अपने उसमें रख के, किचन में रख के सबका भोजन पालन पोषण करती हैं, तो उनको अन्नपूर्णा, अन्न की पूर्ति करने वाली कहा गया है। तो महिला एवं बाल विकास में देखिए, ये कैबिनेट मंत्री में सिर्फ 2 महिलाएं हैं, एक निर्मला सीतारमण जी हैं और दूसरी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी है। उसके बाद किरण रिजिजू, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। देखिए, जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराम और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। मतलब अल्पसंख्यक मतलब जो जिनकी जनसंख्या कम है, तो किरण रिजिजू है, और किरण अपनी किरण पहुंचाएंगे हर अल्प, और संसदीय कार्य करेंगे संसद में भी, और अल्पसंख्यक के लिए भी काम करेंगे। तो अल्पसंख्यक में क्या है कि भाई किरण से मतलब ज्योति से मतलब क्या होता है, किरण जो होती है, जैसे ज्योतिरादित्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूचना संचार के माध्यम से वो करेंगे। तो ज्योति फैलाने का मतलब बेसिक स्वास्थ्य से नहीं, कहते हैं कि अंधेरा था जीवन में, अब उजियारा हो गया। तो उजियारा किसी के जीवन में, गरीब के जीवन में कब आएगा, रोटी कपड़ा मकान उसको मिलेगा अगर। तो अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे, वही रोटी कपड़ा मकान, हर चीज़ का ध्यान वहाँ की बराबरी का वो मिले, तो किरण ही उनके जीवन में पहुँचाएंगे। तो किरण रिजिजू कौन हो गए, संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। फिर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस कौन है, हरदीप सिंह पुरी। तो देखिए, हरदीप सिंह पुरी हैं, तो हमेशा आप देखिए कि पेट्रोल या नेचुरल गैस, ये सब वाहन के लिए होता है। टीवी में अक्सर देखो कि ट्रक को कौन चलाते हैं, पंजाबी, ऐसा मतलब टीवी में दिखाया जाता है, ऐसे इसे रियल नहीं होता। तो ये सब तो कोई पंजाबी ही होंगे। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के कौन है, हरदीप सिंह पुरी। फिर उसके बाद श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल। तो खेल है तो मन को सुख तो मिलेगा, मन अच्छा होगा। और खेल कौन खेलता है, युवा। युवा क्या करेंगे, श्रम भी करेंगे, रोजगार भी इनको चाहिए, पर खेलेंगे भी वो। और ये सब अगर उनको बढ़िया से श्रम करने को मिला, रोजगार मिला उनको, श्रम अगर हम करते हैं, हमको उसके बदले कुछ मिलता है तो हमको अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इतनी मेहनत से ये क्लास बना रही हूँ और आप लोग अगर उसमें थोड़ा लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, मेरी बातें कुछ लोगों तक पहुँच रही हैं। तो वही, अगर हम श्रम करते हैं और रोजगार करते हैं और थोड़ा बहुत खेलते भी हैं, और ये सब कौन करते हैं, युवा, तो हमारे मन को क्या मिलता है, सुख। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया हो गए श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम के। फिर उसके बाद जी किशन रेड्डी, किशन कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। तो किशन भगवान क्या है, थोड़े उनकी आप कुछ मूर्ति देखिए, एकदम काली मूर्ति होती है। ठीक है, कृष्ण मूर्ति उनको कहा जाता है, कृष्ण मतलब काला होता है। तो किशन रेड्डी कोयला मंत्री, कोयला भी काला होता है, और खान भी, खान मतलब क्या होता है, खदान। तो वही किशन रेड्डी कौन है, किशन रेड्डी किस क्षेत्र के मंत्री हैं, कोयला मंत्री और खान मंत्री। फिर उसके बाद चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण। चिराग पासवान तो बहुत वायरल है, वो बिहार के हैं शायद। और तो चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग शायद आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो बता देते हैं। जैसे ये आलू है, आलू का किस में बदल जाना, चिप्स में। तो इसके बीच में कौन कौन सी इंडस्ट्री, हमारा भारत उत्पादन में तो बहुत अच्छा है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग में अभी बहुत पीछे है। अगर हम गेहूँ उत्पादित करते हैं तो हम गेहूँ ही बेच देते हैं, गेहूँ से हम बिस्किट या जो भी चीज़ें बनती हैं तो उसको बना के नहीं, अगर किसान गेहूँ उगाए और उसका फूड प्रोसेसिंग करना भी सीख जाए, तो वही चीज़ आलू, अगर हमको ये एक आलू 5 रुपए की है, तो एक आलू से बने चिप्स जाके सीधे 10 रुपए के होते हैं, 10 या 15 रुपए के। तो ये फूड प्रोसेसिंग से क्या होगा,
फूड प्रोसेसिंग अगर सही तरीके से की जाएगी तो हमारी इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होगा, हमारे किसानों की दशा भी सुधरेगी और बहुत सारी चीज़ें, रोजगार भी बहुत मिलेगा। तो हम इस फील्ड में पीछे हैं। तो यह अब ये चिराग आए हैं, चिराग लेकर आए हैं। चिराग एक प्रकार का नहीं कि मसाल या चिराग लेके आए हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अब ये एक नया दिमाग लगा सकते हैं कि किसान कैसे, और यंग भी हैं। तो चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। फिर उसके बाद CR पाटिल जल शक्ति। तो CR आप लोगों ने सुना होगा, CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता था एक क्लास में, अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव या जिसको मॉनिटर भी बोला जाता था CR को, ठीक है। तो वो क्या, उसके पास शक्ति होती थी। तो जल शक्ति CR के पास, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के पास, मॉनिटर के पास शक्ति होती थी, ठीक है। और जैसे कि टीचर उचर को जब ज़रूरत होती थी, जैसे बोर्ड वोर्ड पोंछने के लिए पानी की, वो वाइट बोर्ड पोंछने के लिए, तो वो जल वही ले आता था, CR ही। तो जल शक्ति कौन है, CR पाटिल। अब उसके बाद इधर एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जो चीज़ें याद है उनको छोड़ के, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, JP नड्डा। तो वही भी JP ने स्वास्थ्य के लिए बहुत काम किया। और स्वास्थ्य अगर हमको तो रसायन केमिस्ट्री, क्योंकि दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं, तो JP नड्डा हो गए स्वास्थ्य परिवार कल्याण के। फिर विदेश मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश कृषि में श्रेष्ठ रहता है, कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास में भी। फिर उसके बाद आवास और शहर जहाँ रहेंगे, और शहर जब साफ सुथरे होंगे, मनोहर होंगे, सुंदर होंगे, मनोहर का मतलब सुंदर होता है, तो ऊर्जा भी हमको मिलेगी। तो आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा कौन है, मनोहर लाल। फिर पीयूष गोयल कौन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। तो ये तो सबको पता ही है कि वाणिज्य के और उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। फिर धर्मेंद्र प्रधान, तो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल को हिंदी में बोला जाता है, तो शिक्षा मंत्री हैं प्रधानाचार्य, क्योंकि शिक्षा में प्रिंसिपल तो रहेंगे ही। फिर HD इससे क्या, हैवी मतलब भारी उद्योग। फिर उसके बाद जीतराम मांझी, छोटा छोटा काम करके बड़ा इम्पैक्ट। तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, जैसे उन्होंने पहाड़ को काट के, पर्वत को काट कर उसमें से बीच से रास्ता बना दी थी। फिर उसके बाद राजीव रंजन ललन सिंह, तो राजीव कमल है, कमल और ललन ऐसे, कमल के समान मेरा ललन, मेरा बच्चा, ऐसे। तो वो इनका क्योंकि कन्फ्यूजन न हो जाए, कहीं अलग अलग आप लोग ना समझे। तो राजीव रंजन ललन सिंह, जो कि मत्स्य, मछली कहाँ रहती है, कमल भी कहाँ रहता है, पानी में रहता है, और मछली भी कहाँ रहती है, पानी में भी रहती है। और मछली के साथ साथ पशुपालन भी होगा, और पशुपालन कहाँ होगा, पंचायत में होगा, गाँव में होगा। तो पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन कौन है, राजीव रंजन। पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग, तो सर्बानंद सोनोवाल। तो जल मार्ग याद करिए, जल शक्ति CR, ठीक है। और जल मार्ग और ये सब पत्तन, पोत, विमान पत्तन, इसके कौन है, सर्बानंद, क्योंकि बहुत मजा आता है ये सब पोर्ट, पानी के पोर्ट में चलना, नाव में चलना, ये सब, ठीक है। फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, तो समाज में रहना, उसके हिसाब से चलना, ये एक बीरो का काम है, तो वीरेंद्र कुमार। फिर उसके बाद संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन वो करेंगे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, विकास के लिए, ठीक है, ज्योति वहाँ फैलाएंगे। फिर उसके बाद वैष्णव, ये तो याद ही है, रेल सूचना प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी। फिर किजरापू राम मोहन नायडू, तो राम मोहन से याद कर लीजिएगा, विमानन, पुष्पक विमान। वो आप लोग रामायण थोड़ा अगर नहीं देखे तो थोड़ा सा यूट्यूब में 2 मिनट की, राम भगवान का पुष्पक विमान, रावण का पुष्पक था, लेकिन लौटे भगवान राम उससे थे। तो कैसा है, तो आप लोग आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रहलाद जोशी, तो हमको जोश चाहिए कुछ भी वितरण करने के लिए, तो खाद्य वितरण और उपभोक्ताओं की शिकायतों को भी सुनने के लिए एक शक्ति चाहिए, जोश चाहिए, तो प्रहलाद जोशी। फिर उसके बाद जुएल ओराम हो गए, जनजाति कार्य मंत्री हो गए। भाई जुएल थोड़ा अलग नाम लग रहा है, ठीक है। तो जनजाति कार्य मंत्री कौन हो गए, जुएल ओराम, जनजाति कार्य मंत्री। फिर उसके बाद गिरिराज, तो गिरिधारी, कृष्ण भगवान के कपड़े बहुत सुंदर रहते हैं, गिरी को उन्होंने धारण किया था एक उंगली में, तो कपड़ा मंत्री कौन, गिरिराज सिंह। फिर भूपेंद्र यादव, तो भू का मतलब क्या होता है, भूमि होता है, पृथ्वी होता है, भूधरा, वसुधा, वसुंधरा, ये सब पर्यायवाची हैं। तो वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु, क्योंकि पृथ्वी हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु, पृथ्वी में ही सब कुछ आता है। फिर उसके बाद गजेंद्र सिंह, गज मतलब होता है हाथी, तो हमारे हाथी हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर का बहुत पहले से प्रतीक है, और लोग हाथी में बैठकर घूमने फिरने जाते थे। तो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। फिर उसके बाद महिला एवं बाल विकास कौन है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, याद ही रहेगा, क्योंकि महिलाएं अन्न की पूर्ति करने वाली होती है, अन्नपूर्णा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक, तो कौन हो गई,
अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास की। फिर किरण रिजिजू संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, तो अल्पसंख्यकों के जीवन में किरण पहुंचाने के लिए काम करते हैं। फिर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस में पता ही है कि पंजाबी लोग ये गाड़ी वाहन बहुत चलाते हैं, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का यूज गाड़ी वाहन में होता है, तो हरदीप सिंह पुरी। फिर उसके बाद अगर युवाओं को श्रम, रोजगार और खेलने का अवसर मिलेगा तो उनके मन को सुख मिलेगा, तो मनसुख मांडविया हो गए श्रम एवं रोजगार विभाग। फिर कोयला होता है काला और किशन भगवान भी काले होते हैं, कृष्ण कलर के होते हैं, तो किशन रेड्डी कोयला मंत्री और खान, ठीक है। फिर उसके बाद चिराग पासवान, तो ये यंग है, ये अब फूड प्रोसेसिंग में काम करेंगे। फूड प्रोसेसिंग का मतलब भी बता दिए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कौन है? चिराग पासवान। और CR पाटिल जय, तो CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिसको मॉनिटर कहते हैं, तो वो क्या होता है? जल शक्ति उसके पास होती है, ठीक है। अब उसके बाद ये सब क्या कहते हैं, अब ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये सब याद नहीं करना है, ठीक है। आएगा तो आप लोग कुछ नहीं कह सकते, ये क्वेश्चन ही, क्योंकि ये मेन है। कैबिनेट हमको याद होना चाहिए, लेकिन हम ये राज्य मंत्री और जो स्वतंत्र प्रभार और जो भी चीज़ें होंगी इतना ज़्यादा हम याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, तो ये तो आप लोग पढ़ सकते हैं खुद से। और इसमें जो जो अभी वैसे पूरा रटने की, हर स्टेट के आप ना तो मुख्यमंत्री रट सकते ना तो राज्यपाल, बस ये ध्यान देना कि अभी नए कहाँ कहाँ के बने हैं। तो ये जो ब्लैक हाईलाइटेड है ना, तो ये नया ही बता रहा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की अभी नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पेमा खांडू। क्या कौन बने हैं? पेमा, तो अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, ठीक है। ऐसे एक बार दिमाग बस सुने रहिए तो याद रहेगा। फिर उसके बाद मणिपुर के जो राज्यपाल अभी बने हैं तो अजय कुमार भल्ला, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। फिर उसके बाद मिजोरम के बीके सिंह, मिजोरम के कौन? बीके सिंह राज्यपाल बने हैं। फिर उसके बाद ये सिक्किम के अभी मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग। कौन? प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। उसके बाद अजय कुमार भल्ला हो गए राज्यपाल कहाँ के? मणिपुर के। फिर वीके सिंह कहाँ के हो गए? मिजोरम के, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट हम पहुँचते हैं कहाँ के नए बने? उत्तर प्रदेश, सॉरी हरियाणा के नायब सिंह सैनी। कहाँ? नायब सिंह सैनी, हरियाणा के। तो हरियाणा में नायब जैसे रहते भी हैं, सिंह सैनी, सैनिक जैसे एकदम गुस्सा वाले, ठीक है। फिर उसके बाद झारखंड के तो हेमंत सोरेन न्यूज में थे, झारखंड के हेमंत सोरेन, ऐसे याद किया रहिएगा। फिर ओडिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या कहते हैं, अभी बिहार में नए नए वो बने हैं राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक। और ये ओडिशा के हरिबाबू कंभमपति बने हैं। तो ये ओडिशा में जगन्नाथपुरी मंदिर है, तो वहाँ जगन्नाथ भगवान हरि विष्णु के ही रूप हैं, तो हरि बाबू याद करिएगा राज्यपाल हैं। और मोहन चरण माझी, मोहन कृष्ण भगवान ही है, कृष्ण भगवान वो विष्णु भगवान के रूप ही है जैसे जगन्नाथपुरी, तो याद करिएगा हरि बाबू, तो बाबू राज्यपाल में ज़्यादा रहता है। और मोहन चरण, जैसे मोहन यादव अपने MP के हैं, और मोहन चरण माझी याद के रहिएगा ओडिशा के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के बने हैं अभी देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। तो ये तो नाम याद रहता है, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। फिर उसके बाद केरल के याद कर लीजिए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये भी राज्यपाल हैं, ठीक। और उसके बाद मेन मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के याद करिए N चंद्रबाबू नायडू, एक बार रीड मारे रहेंगे एकदम दिमाग में बैठा रहेगा। फिर जम्मू कश्मीर के तो उमर अब्दुल्ला है मुख्यमंत्री। और दिल्ली के अभी जब वो जेल चले गए थे तो अतसी मार लेना बनी थी, आप लोग न्यूज में सब देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ ये बस ये खत्म। उसके बाद भारत की ये कुछ नहीं पढ़ना है ना, इतना आप लोग याद कर पाएंगे। अपने MP मतलब जिस स्टेट से आप एग्जाम जिस स्टेट का दे रहे हैं, वनडे चाहे किसी स्टेट का हो या कि वो, और अगर मान लीजिए ऑल इंडिया आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो बस मतलब ये तो नहीं पढ़ना है, एक भी नहीं पढ़ना है कुछ भी, क्योंकि हर उच्च न्यायालय में बदलते ही रहते, तो इतना आप नहीं रट पाते। लेकिन अगर आप किसी स्टेट स्पेशल कर रहे हैं तो अपने स्टेट का बस देख लीजिए कि अपने स्टेट में क्या स्थिति है, बस ये खत्म। विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या, कहाँ, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो चेंज हुए हैं वही पढ़ना है। जैसे कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। और वो क्या, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुम्पू। तो मेन तो यहाँ के प्रधानमंत्री याद कर लीजिए मोहम्मद यूनुस, कौन? मोहम्मद यूनुस। फिर उसके बाद
श्रीलंका का देख लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी चर्चाएं में थी, यहाँ बहुत ज़्यादा वो हुआ था वायलेंस वगैरह हर। तो बांग्लादेश की कौन हो गई, मोहम्मद यूनुस, और यहाँ का मुद्रा क्या है, टका, राजधानी क्या है, ढाका। फिर उसके बाद एक बार याद कर लीजिए भूटान का भी, भूटान भी थोड़ा चर्चा में रहता है, और यहाँ का निगुल्ट्रम होता है वो मुद्रा, और बाकी संसद नहीं याद करना है। उसके बाद याद कर लीजिए यहाँ के शेरिंग टोबागो, जैसे हम लोग नेपाल के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो शेरिंग टोबागो, और वो मोहम्मद यूनुस, तो आप लोग को याद रहेगा। फिर उसके बाद पाकिस्तान में तो शहबाज शरीफ है प्रधानमंत्री, और कुछ याद करने। श्रीलंका में जरूर याद कर लीजिए कि पहले तो उसकी राजधानी याद कर लीजिए श्रीबर्दिने कोटे, श्रीलंकाई रुपया है, पार्लियामेंट बोलते हैं, और यहाँ के अनुरा कुमारा दिशा नायके, तो ये दिशा नायके होके तो अनुरा कुमारा, ठीक है, अनुराग कुमारा दिसानायके यहाँ के राष्ट्रपति हो गए, ये राष्ट्राध्यक्ष जो भी अनुरा कुमारा दिसानायके। और हरिणी अमर सूर्या, हरिणी, हरिणी मतलब हरने वाली, अमर सूर्या, सूर्य को हरने वाली, ऐसे जैसे हरनी मतलब हर लेना, खत्म कर देना। तो श्रीलंका जाके भगवान राम ने रावण की पूरी सेना को हर लिया था, तो याद कर लीजिएगा कि श्रीलंका के कौन है, हरनी अमर सूर्या, और अनुराग कुमार दिसानायके वहाँ के क्या है, राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष। फिर उसके बाद म्यांमार का तो वहाँ भी वो मिलिट्री वो लगा है, तो कोई मतलब नहीं, चीन तो पता ही है। फिर उसके बाद रूस, मालदीव का माले, मजलिस मोहब्बत यहाँ भी कुछ, और रूस मास्को रूबल यहाँ चलता है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। मास्को में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं। और ये जरूर किया कि रूस के प्रधानमंत्री कौन है, तो मिसाइल बहुत मारता है रूस, तो मिखाइल मिशुस्तिन, मतलब व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति, वहाँ राष्ट्रपति प्रमुख ज़्यादा होता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, और मखौल मिशुस्तिन क्या, प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के तो एंथनी अल्बनीज, ये सब। यूक्रेन का बस एक बार, अब वोलोदोमीर जेलेंस्की, ये तो बहुत न्यूज में है तो याद ही होगा, व्लादिमीर पुतिन वहाँ के, अब वोलोदोमीर जेलेंस्की यूक्रेन के। लेकिन अब यहाँ याद कर लीजिएगा मिखाइल बहुत मारता है, और यहाँ डेनिश का बहुत, डेनिश एक यूरोपीय डेनिश वो होता है ना, स्पेन को बोलते हैं शायद, ऐसा कुछ है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि डेनिश सामेहाली यूक्रेन के। फिर उसके बाद और कहीं का नहीं याद करना है, अभी जहाँ न्यू जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पता ही है, नीदरलैंड का ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मॉरिशस के कौन है, नवीन राम गुलाम, तो मॉरिशस में थोड़ा थोड़ा हिंदी हमारा मतलब हिंदू कल्चर है, मॉरिशस में हिंदी भी बोली जाती है, तो याद कर लीजिए कि नवीन राम गुलाम, राम है उसमें, मतलब हिंदू कल्चर वहाँ है थोड़ा बहुत मॉरिशस में, तो राम गुलाम, नवीन राम गुलाम। फिर उसके बाद क्यूबा का, इटली का तो नहीं। फिर उसके बाद मिलोनी, जॉर्जिया मिलोनी, इसका तो याद ही है। फ्रांस का भी याद, फ्रैंकोइन बायरू, फ्रांस के अभी इमेनुअल मैक्रोन हो गए राष्ट्राध्यक्ष, और फ्रैंकोइस बायरू का क्या हो गए फ्रांस से, तो फ्रांस से फ्रैंकोइन वैसे भी, इमेनुअल मैक्रोन तो वैसे भी न्यूज में रहते हैं, तो राष्ट्राध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद ईरान के मसूद पेजेशकियान, राष्ट्राध्यक्ष का, ईरान के मसूद पेजेशकियान। और अभी ईरान के ऊपर हम लोगों ने किसका याद किया था, सऊदी अरब का, मोहम्मद बिन सलमान, तो हम लोग सऊदी अरब में तो मूवी भी सेट होती है, तो सलमान खान से याद कर सकते हैं। और ईरान का कैसे, मसूद पेजेशकियान, ऑप्शन आएगा बन जाएगा, इतने सुनने में ही इतना बन जाएगा। फिर उसके बाद जापान के कौन है, जापान के हैं इस टाइम पे शिगेरू इशिबा, ठीक है, जापान के, कहाँ के, शिगेरू इशिबा जापान के, इशिबा, ठीक है। तो जापान में भी हमारा थोड़ा इंटरेस्ट, तो शिवा मतलब शिव, जापान वाले भी अब थोड़ा बहुत हम लोग इन्फ्लुएंस में है, तो शिगोरी इशुगा। फिर उसके बाद ये सब कहीं के नहीं। उसके बाद आप लोग सीधे ब्रिटेन का देख लीजिए एक बार कि राष्ट्राध्यक्ष कौन है, प्रिंस चार्ल्स रती और सर कीर स्टारमर, ठीक है। कि अब ब्रिटेन पहले हम लोग के ऊपर शासन किया था, इतने साल हमको गुलाम, पर अब उसका चार्मर जो स्टार एक था ना कि पूरे विश्व का स्टार है, वो खत्म हो रहा है, तो कीर स्टार मर रहा है, तो ऐसे कीर स्टारमर कहाँ के हो गए, ब्रिटेन के। तो ठीक है, ये पार्ट भी क्लास का खत्म। अब नेक्स्ट पार्ट अगली क्लास में।